श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। श्रद्धा की हत्या उसके ही प्रेमी आफताब ने की है। इसके बाद उसकी लाश के 35 टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिया। इस वारदात के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर आफताब ने ये सब कुछ कैसे किया। मर्डर करने के बाद वो लाश के साथ कैसे रहा, उसे डर क्यों नहीं लगा। उस वक्त आफताब की मनोदशा क्या रही होगी, इसके बारे में डॉक्टर का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं श्रद्धा के मौत की असली कहानी। श्रद्धा मुंबई के मलाड में रहती थी और एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। यहीं पर दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया, दोनों लिव इन में रहने लगे। लेकिन श्रद्धा के घर वालों को आफताब पसंद नहीं था, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धा को आफताब से दूर रहने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। हिमाचल और उत्तराखंड घूमने की बात कहकर श्रद्धा आफताब के साथ मुंबई से निकल गई। दोनों ऋषिकेश घूमने गए और फिर वापस आकर दिल्ली में रहने लगे। श्रद्धा के पिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने श्रद्धा से बातचीत करनी बंद कर दी। कभी कभी श्रद्धा की मां से बात जरूर हो जाया करती थी। 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब शादी के लिए राजी नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद आफताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया। जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। रात भर शव के साथ रहने के बाद दूसरे दिन आफताब मिनी आरी लेकर आया और श्रद्धा की लाश को कई टुकड़ों में काट दिया। पहले हाथ, फिर पैर और एक एक करके शरीर के सारे अंगों को काटने के बाद उसने पानी से उसे साफ किया। फिर उस पर बोरिक पाउडर डालकर छिड़क कर अलग अलग पन्नी में सारे टुकड़ों को भर दिया। इसके बाद पन्नी को फ्रीजर में रख दिया। उसी फ्रीजर के बाहरी हिस्से में वो कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने की चीजें भी रखता था, जिसे वो रोज यूज करता। करीब 22 दिनों तक उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े महरौली के जंगल में फेंकता रहा। लाश को पूरी तरीके से ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने वो फ्लैट छोड़ दिया और वो कहीं और रहने लगा। आफताब के इस मनोदशा के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। डॉक्टर के मुताबिक तकनीक के जमाने में हर किसी की मनोदशा काफी तेजी से बदल रही है। लोग अब वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं। वर्चुअल दुनिया में जो कुछ होता है उसे असल जिंदगी में करने की कोशिश करते हैं। फिल्मों, सीरियल, वीडियो गेम का इंसान के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बचपन से जिन चीजों को लोग देखते हैं उसकी उन्हें आदत पड़ जाती है। डॉक्टर के अनुसार आफताब ने पुलिस को बताया है कि वो हमेशा से क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो देखता था। इस वेब सीरीज में एक फॉरेंसिक टेक्नीशियन रहता था जो हर रोज रात में लोगों का मर्डर करता। मर्डर करके वो शव को इस तरह से ठिकाने लगाता था कि वो किसी भी तरह कानून के शिकंजे में ना फंसे। यहीं से आफताब ने शव को ठिकाने लगाने का तरीका इस्तेमाल किया। गुस्से में जान लेने के बाद जब उसने शव के टुकड़े टुकड़े करने शुरू किए तो उसे डर नहीं लगा। इसे लेकर डॉक्टर का कहना है कि आफताब के दिमाग में उस वक्त सिर्फ यही चल रहा था कि वो कैसे खुद को बचाए रखे। आजकल क्राइम सीरियल में खून और भयावह तस्वीरें वीडियो गेम आने लगे हैं। ऐसे में उसने इसे किसी सीरियल या गेम की तरह अंजाम दिया। डॉक्टर का कहना है कि मौजूदा समय में हर कोई मोबाइल में व्यस्त रहता है। घर, परिवार और दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं होता। लोग वर्चुअल दुनिया में रहते हैं और इसे ही सच मान लेते हैं। इसी वजह से रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी हैं। लोग हिंसक चीजों को ज्यादा देखने लगे हैं। फिल्में, सीरियल भी हिंसक ही बनाई जाती हैं, जिसे लोग मनोरंजन के रूप में लेते हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वर्चुअल दुनिया में जो कुछ होता है वो इंसान को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता है। इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है। इससे लोगों को उबरने की जरूरत है। डॉक्टर के अनुसार हर पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है और क्या सीख रहा है, कौन सा वीडियो गेम खेल रहा है और उसका बर्ताव किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बात बात में गुस्सा कर रहा है, हिंसक हो रहा है, तो सावधान रहने की जरूरत है। बच्चे की तुरंत काउंसलिंग कराएं। युवा अवस्था में ये बातें भी जरूरी हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।